नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों में घमासान। उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद और बीजेपी से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल 6 से अधिक विधायक और 1-2 मंत्री भी छोड़ सकते हैं बीजेपी। पीलीभीत में बीजेपी हुई मजबूत। बसपा के कद्दावर नेता ब्रज बहादुर भारद्वाज बीजेपी में शामिल। 2 दर्जन से ज्यादा बसपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। उत्तर प्रदेश में हुआ कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में मिले कोरोना के 11,089 नए केस। 44,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सिद्धार्थनगर में शव मिलने से सनसनी। गला रेतकर की युवक की निर्मम हत्या। स्थानीय लोगों में दहशत। जांच में जुटी पुलिस। मटियार भूथवा गांव की घटना। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने सपा का दामन भी थाम लिया। स्वामी प्रसाद के समर्थन में अब विधायक ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वहीं ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर भी ट्वीट कर दी है, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य का रास्ता भी स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। पीलीभीत पूरनपुर बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के प्रयासों से बसपा के कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक बसपा कार्यकर्ताओं का बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज और जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरुभाग सिंह ने फूल मालाओं से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। एक निजी होटल में आयोजित स्वागत समारोह बसपा के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सेक्टर सचिव थे हम बसपा में सर, और हमको योगी जी का कार्य बहुत अच्छा लगा और हमारे जो प्रमुख विधायक जी श्री बाबूराम पासवान जी का भी कार्य बहुत अच्छा लगा, इसलिए बसपा को छोड़कर आज भाजपा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज हमारे पूरे तमाम जिले के साथी, सम्मानित साथियों के साथ में आज हम भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक जी श्री बाबूराम पासवान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? पूरी विधानसभा कमेटी है। कितने लोग, कितनी संख्या होगी लगभग? आज अभी हम लोग जो है पूरे लगभग 25 अपने मुख्य पदाधिकारियों सहित ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी समय मिलेगा हजारों की संख्या हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण डरावना होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 11,089 नए संक्रमित मिले हैं, यानी हर घंटे यहां
462 नए केस मिल रहे हैं। बीते 11 दिन में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 1200 से बढ़कर 44,000 के पार हो गई है। कानपुर में भी एक्टिव केस 1000 पार हो गए हैं। कानपुर डीएम ने प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लखनऊ एसजीपीजीआई में 13 जनवरी से ओपीडी के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अगले 1-2 दिनों में केजीएमयू और लोहिया संस्थान में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार के जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 3121 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 1679 नए मरीज मिले हैं। यहां अब कुल एक्टिव केस की बात करें तो 6125 हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी ने फिर से अपील की है। सीएम ने कहा कि मेरी सभी से अपील है, कोरोना की इस लड़ाई में आप साथ दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। इसकी जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारी साथ सरकार का यह कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए फ्री में अन्न योजना, और प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि अभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का 3रा वेरिएंट भी आ चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें। जिन्होंने 1 डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले लें। बुजुर्ग लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने एक बूस्टर डोज की व्यवस्था भी की है। आप जरूर इसको लें। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाकर चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में सत्य शिखर पार्टी अपने चुनाव चिन्ह फव्वारा को मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव चिन्ह के रूप में जारी किया है। वहीं यूपी में सत्य शिखर पार्टी कलम की नोक 7 किरणों के साथ पार्टी निशान पर चुनाव लड़ेगी। सत्य शिखर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव का कहना है कि हम जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण को लेकर जाएंगे और यूपी के पूरे 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर पूरे जोश के साथ लड़ आएंगे ताकि सरकार बनाने पर हम जनता के इन मुद्दों को पूरा कर सके। रोजगार का मुद्दा है, हम 100% रोजगार देंगे सभी को और आरक्षण एससी एक्ट खत्म करेंगे।
बिना आरक्षण के ही सबको जो है आरक्षण की सुविधा देंगे। नहीं, गठबंधन हम नहीं करते किसी पार्टी से, स्वतंत्र हमारी पार्टी या स्वतंत्र। अभी तो लगभग हमारा अनुमान है। खबर कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र से, जहां सड़क पर भट्टे की ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा होते देख ट्रैक्टर सवार 2 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक लोगों के हत्थे चढ़ गया और ट्रैक्टर चालक से जमकर मारपीट की। मामला बढ़ता देख राजपुर थाना पुलिस, सिकंदरा क्षेत्राधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना है, ये ट्रैक्टर आगे जा रहा था और साइड मांग रहे थे, एक पीछे ओमनी वाला था, उसके पीछे हम चले तो ओमनी वाले ने साइड दी, हम आगे आए। आगे आने के बाद इसने मुझे साइड दी थोड़ी, तो हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। जब बीच में गाड़ी ट्रैक्टर के आ गई तो इसने फिर उस तरफ दाब ली और दाबने के बाद क्या किया, गाड़ी एकदम उसने साइड में ली और साइड में रपटना था और रपट गई गाड़ी और वो उस तरफ गिरा, उसकी मौत हो गई थी। अब चढ़ के ट्रैक्टर और हम उस तरफ गिरे तो हमें ये लगी है। सिंगल रोड थी, उस पर एक ट्रैक्टर उधर से सिलौरा साइड से आ रहा था, जो कि कुछ भट्टे से ईंटें वगैरह लेके आ रहा था। इधर से 2 बच्चे सिलौरा गांव के एक साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उन शायद गैस सिलेंडर लेने आए हों सुबह, वो गैस सिलेंडर भी उनके साथ में था। आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई और वहीं पे ऑन स्पॉट उसने दम तोड़ दिया। ये मिस्टर कुलदीप बिश्नोई। सिद्धार्थनगर में एक 35 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना ढेबरुआ थाना क्षेत्र भूथवा गांव की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मृतक नशे का आदी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कर दी है, अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त हो गई है। उसका नाम बबलू गुप्ता है और यहीं का रहने वाला है। लगभग आयु 35 साल उसकी है। जो क्राइम सीन है उसका विजिट कर लिया गया है। इसमें जो अभी बातें निकल के आ रही हैं यहाँ के लोगों ने जो बताया है उन पर बिंदुओं पर डेवलप किया जाएगा आगे और शीघ्र ही घटना का नाम। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इसको लेकर जालौन के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले के पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि जालौन में तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर 25 जनवरी से अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही जनपद में इस बार 12,78,538 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं जिले के उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि 25 जनवरी से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर देंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सिर्फ 2 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। में 12,78,538 हमारे कुल मतदाता हैं। इसमें 6,88,925 पुरुष मतदाता हैं और 5,89,521 महिला मतदाता हैं। इस जनपद का जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था, इसमें हमने लगभग 36,026 नए मतदाता जोड़े थे और 17,516 मतदाता जो है वो डबल एंट्री के कारण या किसी जो भी कारण थे उनके कारण डिलीट किए गए हैं। हमारे जनपद में निर्वाचन जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जहां चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं आचार संहिता लगने के कारण जिले में राजनेताओं और पार्टियों के होर्डिंग्स को हटवाए गए। तो वहीं फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
चुनाव के दृष्टिगत हम लोग को 2 कंपनी BSF फिलहाल दी गई है। यहाँ हम लोग शहर जनपद के विभिन्न हिस्सों में इनका फ्लैग मार्च करा रहे हैं ताकि आम जनता के मध्य सुरक्षा की भावना जागृत हो और अपराधियों के मध्य भय व्याप्त हो। इसी पर्पज से फ्लैग मार्च कराया गया। एक निगरानी दस्ते का जो शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी को, उसका क्या उद्देश्य है? उसमें क्या कुख्यात अपराधी उस टी-शर्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी? निगरानी दस्ता विभिन्न टीचर जो सब जिनके बारे में जानकारी है हमें, उनकी उपस्थिति, उनकी गतिविधियों के विषय में रोज जानकारी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जालौन जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस दौरान किसी भी दल का प्रत्याशी और समर्थक आचार संहिता की अवहेलना करते पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जालौन में तीसरे चरण के तहत मतदान होगा। संबंधी विभिन्न बिंदुओं को लेकर और विभिन्न सामग्रियों के रेट लिस्ट के संबंध में राजनीतिक दलों को अवगत कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जनपद जालौन में बैठक की गई है और जो भी इसमें दरें निर्धारित की गई हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है ताकि वो अपना व्यय का रजिस्टर इन्हीं दरों के अनुसार बना के रखेंगे और हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर यदि उसे मांगते हैं तो उसे ले जाकर उसका परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। कितनी गाड़ियों को परमिशन मिलेगी एक राजनीतिक पार्टी को? इसमें व्यय की सीमा जो है प्रति कैंडिडेट 40 लाख तय की गई है और उसी सीमा तक ही जो है अपने समस्त व्यय। रायबरेली जिले के लालगंज के फतेहपुर रोड स्थित कल्लूकापुरवा मजरे कोरिहरा गांव के निवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण युवकों ने रास्ते पर खड़े होकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाला करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बेहद खराब है। अक्सर लोग गिरकर चोटिल होते हैं। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से रास्ते पर कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। यूपी के हमीरपुर जिले के चंद्रावल नदी के तट पर बने डाक बंगले के सामने हाल ही में डाले गए मलबे में चांदी के सिक्के मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि जिस व्यक्ति को चांदी के सिक्के मिले थे वह मौके से फरार हो गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस सिक्के बरामद कर जांच में जुटी है। उसी में कुछ गड्ढे अड्डे थे तो उसी को लेके वो गड्ढों को भरने के लिए गांव के एक विश्वकर्मा का मकान गिरा हुआ था। तो विश्वकर्मा के मकान का जो है वो मिट्टी आई थी, कचरा जो था तो वहाँ डाला गया था गड्ढों में। अभी जब ये बरसात हुई तो बरसात में मिट्टी थोड़ी धुलने के बाद जो है वो कुछ सिक्के दिखाई दिए। तो कारण जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची तो उसमें करीब 20 सिक्के मिले हैं और वो सिक्कों के बारे में जो अब उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उसके बाद और सिक्कों की वो तलाश हो रही है। जो भी कार्रवाई होगी आगे फिर बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने मौर्य की मनाने की जिम्मेदारी 2 नेताओं को सौंपी है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा है कि वो बैठकर बात करे। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालच में माफिया, गुंडा, दंगाई किसी को भी अखिलेश यादव सपा में शामिल कर रहे हैं। साथ ही लोगों की सुरक्षा और आस्था से खिलवाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। आपको बता दें कि भाजपा से कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान इस्तीफा सौंपने के बाद सपा कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा का दामन थामा। उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है।
भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब तरह तरह के जिस तरह कयास थे उन पर अब विराम लगने लगा है। लंबे समय से ये कयास था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं, और इसी के दृष्टिगत आज देखा गया, अभी से थोड़ी देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की सदस्यता से और मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी एक संदेश दिया है कि पिछड़े दलितों और अति पिछड़ों की राजनीति के लिए वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार में और पार्टी में उनको अपना मत या अपना हक अधिकार बताने में भी दिक्कत होती थी। और इसी के साथ साथ 3 और विधायक, मतलब शाहजहांपुर से, कानपुर से और बांदा से अलग अलग विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, और अभी दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो भाजपा का दामन छोड़ के सपा में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बकायदा एक बयान भी जारी किया है, उसमें उन्होंने देखा है आगे की धार और आगे की वार को देखते रहिए, 1 से 2 दिन में मीडिया से रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इस संदेश ने, इस मैसेज ने साफ कर दिया है कि एक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी को जाता है वो ये है कि जितने विधायकों को अपने टिकट कटने की ये डर सताएगा, उतना ही विधायक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी का दामन थामेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 2017 से 22 तक जिन विधायकों, सांसदों और मंत्री ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और लंबे समय से पार्टी के साथ थे, आखिर चुनाव आते ही ऐसी कौन सी बात हो गई है कि उनको पार्टी छोड़कर अब दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या ये टिकट की बात है, या वो अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं 5 साल तक? ये भय सता रहा है, क्योंकि जनता जो है वो उसी को वोट देगी जिसका काम इन 5 सालों में नजर आया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 TV न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।